दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आपने देखा होगा कि आज लास्ट में मार्केट ने क्या रैली मचाई है, क्या धूम मचाई है। आज देख करके दिल खुश हो गया। और कुल मिलाकर के आप देखिए कि मार्केट जैसे मैंने बताया था ना, सनई सनई ऊपर जा रही है, तो यह सनई सनई ऊपर तो जा ही रही है और तकरीबन सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे बुल रन को हम बुल रन ही नहीं, सुपर बुल रन बोलेंगे, सुपर डुपर बुल रन बोलेंगे। अब इस बुल रन में हमने करना क्या है, और बुल रन देखो, इस बुल रन का सबसे बड़ी आपको एक बात बताऊं कि देखो, अभी ये केवल एक हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, कई सारे सिनेरियोज हैं। और सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आप लोग जैसे गुजर बंधु सर हो गए, धनंजय सर हो गए, शर्मा जी हो गए, और उसके बाद में विजेंद्र सर हो गए, ये लोग, आप लोग कम से कम एक बात बताएं कि जितना मेरा प्रेडिक्शन रहा है वो ओके ओके गया है कि नहीं गया है। तो आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम इस छोटे से चैनल पे इतनी सटीक, अगर आप लोगों को, जबकि आप बताइए कि मार्केट जब नीचे जाती है तो उसके बाद में सारे चैनल हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, यस बुल्लन तो गया, ये सब तो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उस समय भी मैंने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको ये चीजें मैंने बताई थी कि नहीं यार, यहां तक भी बोल दिया था भाई, इससे नीचे तो मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है। तो अब इससे ज्यादा आप लोगों को क्या ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्या आपको चाहिए, आप बताइए कि यस। अब रही बात कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा यार, रचंगा सर कई बार मेरे को मैसेज कर चुके एक्सिस फ्लेक्स। अब उनको पता नहीं क्या फ्लेक्सी कैप के ऊपर जिद है। एक्चुअली अब क्या है कि इस वीक में मैंने एक फंड का किसी का रिव्यू कर दिया था, लेकिन यह है कि रचंगा सर की रिक्वेस्ट पर मैं एक आध दिन में जरूर उसको बना दूंगा। लेकिन आज की बुल रन को देखते हुए कुछ चीजें, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स ऐसे आए हैं जो कि उनको छोड़ करके हमें आपको ये बताना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं कि जो जानकार आदमी है वो इंडिया के बारे में इतना ज्यादा उनका पॉजिटिव और बुलिश रवैया है, नजरिया है, जो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिनको थोड़ा रियलिटी की समझ है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं राकेश झुनझुनवाला सर के, जो इंडिया के वारन बफेट माने जाते हैं, उनका एक जरूर मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब रिटेलर्स की भागीदारी होगी इंडिया के अंदर, और उन रिटेलर्स की वजह से तब आपको बुल रन दिखाई देगा इंडिया के अंदर। तो आज उनकी वो बात आज वो हमारे बीच में नहीं है। 2 साल होने जा रहा है, ये दिवाली आ जाएगी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनको मैं काफी सुनता था क्योंकि वो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इन्वेस्टर थे, और ट्रेडर मान लो, बाद में इन्वेस्टर हो गए वो। और हजारों रुपए से उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई थी। तो यस, मानना पड़ेगा उनके विजन को और उनके इसको, जो कि उन्होंने रिटेलर्स के पार्टिसिपेशन को बहुत दिन पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, आज वो हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज तो ये आपको बताना बहुत ही जरूरी था, एक चीज कि रिटेलर्स की भागीदारी एक्चुअली क्या बोलते हैं कि वरदान, तो मान लो वरदान से भी जो एक वर्ड हो हायर क्लास का, वो आप लोग बताना कि उससे और बढ़िया वर्ड हम क्या बोल सकते हैं। वो साबित हुआ है इंडियन मार्केट के लिए। और एक्चुअली जो है ना, एफआईआई के ऊपर अब देखिए 2 दिन की सेलिंग के बाद में आज एफआईआई ने बाई करी है। तो एक निगाह मार लेते हैं मार्केट पे। आज देखिए लास्ट में आपकी मार्केट ने 212 पॉइंट आपकी निफ्टी अप गई है, वहीं पर ही 666 की 656 पॉइंट है, 666 पॉइंट आपका सेंसेक्स गया है, 273 पॉइंट निफ्टी बैंक गया है, और 199 पॉइंट धीरे धीरे आईटी भी आगे की तरफ चल रहा है। वहीं पर खरीद फरोख्त की अगर हम बात करते हैं तो 629 करोड़ की आज एफआईआई ने खरीदारी करी है, और 2405 करोड़ की आपकी डीआईआई ने खरीदारी करी है। तो दोनों मिलाकर के 3000 से अबव ही बाई रही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब 2 चीजों पर हम बात करते हैं। एक तो सबसे पहली बात बताऊं कि आदमी को मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि यस, आपको सीखने के लिए जब तक आप मार्केट में नए हैं तब तक आप उस टाइप का फंड लीजिए जिनमें आपकी स्टेबिलिटी है, जिनमें आपको ये भरोसा है कि यस मैं इसमें सीख जाऊंगा, इसमें मेरे को लॉस थोड़ा कम दिखाई देगा। उसके बाद में आपको मिड कैप की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मिड कैप जो है ना, वो इमर्जिंग आपके लार्ज कैप है।
आगे वाले कंपटीशन में उनको लार्ज कैप में जगह मिलेगी। जैसे ही कोई फ्लिप होगा तो मिड कैप वहां पर चले जाएंगे। तो मिड कैप स्टॉक पर एक तो भरोसा हमारा बनता है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है, उनका सप्लाई चेन डेवलप हो चुका है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेरा मैनेजमेंट साइड का फील्ड है, तो इन चीजों का हमें एक्चुअली समझ है। तो मिड कैप का क्या होता है, हर चीज उनका स्टेब्लिश हो चुका होता है और वो संघर्ष कर रहे होंगे आगे ब्लू चिप कंपनियों की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है ना, सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 में जगह बनाने के लिए। तो एक तो उधर रुझान होना चाहिए। जब आपको और समझ में आ जाए तो आपको स्मॉल कैप फंड की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, नए लड़के जो हैं, जो 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 प्रौढ़ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको इस प्रकार का स्टेप लेना चाहिए जिनको मार्केट की समझ नहीं है। और जो नए लड़के हैं वो आंख मूंद करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो है आपने ध्यान देने वाली बात है। एक आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आप देखिए। अभी जो है आप कोई भी कैटेगरी, कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो कि डबल डिजिट से कम रिटर्न दिया हो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, ठीक है। तो इतना रिटर्न देख करके बहुत सारे लोग आए हैं। आज के टाइम पर मार्केट 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 चल रही है, थोड़ा सा हमने कॉन्शियस रहना है। दूसरा डाटा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, 1 साल से ज्यादा आप मानेंगे नहीं, 50% आदमी मार्केट में टिकता ही नहीं है। अब ये रिटेलर्स कितने टिकेंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं। उसके बाद में आपके 2/3 3 साल से ज्यादा टिकते ही नहीं, और केवल सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आप मानेंगे नहीं, 5%, 3 से 5% लोग 5 साल से ज्यादा टिकते हैं। अब इतने सारे अकाउंट आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट खुल चुके हैं, डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, लेकिन अब इसमें लोग सस्टेन कितना करेंगे वो समझने वाली बात है। तो मैं आपसे करबद्ध रूप से विनती करना चाहूंगा, जो मेरे जुगानी टॉक्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं परमानेंट, वो बाय मेहरबानी बेशक कम इन्वेस्ट करो, लेकिन मार्केट में निवेशित आपने रहना है, मार्केट को टाइम जरूर देना है। ये बात आपको बताना बहुत ही मस्ट था। सो ही मैंने बोला कि नहीं, आज के बुल रन में ये बात आपको हम नहीं बताएंगे तो वहां पर क्या होगा ना, कि जैसे ही आदमी को थोड़ा सा रिटर्न दिखाई देता है तो उसको एक डर हावी हो जाता है, यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये भी चला जाए। जब ये लोग, जो उनको हम फाइनेंशियल पंडित बोलते हैं, जो बड़े बड़े चैनलों पर बैठ करके जो बड़े बड़े वो लोग हैं, जब वो लोग निगेटिविटी की तरफ आते हैं, ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, तो हम आम आदमी जिसको समझ नहीं होती है, जिसने उतार चढ़ाव नहीं देखा होता है, जिसको नेशनल सीरीज की, तो वर्ल्ड सीरीज की बात छोड़ो, नेशनल सीरीज के भी नॉलेज नहीं होते हैं, वो बेचारा क्या करता है। अब आप बताइए कि कम से कम वो लड़का जिसको जीडीपी की समझ ही नहीं है, भाई बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने रन को देखा, उसके बाद में आ गए मार्केट में, उसके बाद में उसको बेचारे को यही नहीं समझ है कि यस यार कितने टाइप की हमारी फसलें होती हैं, कितने टाइप के हमारे यहाँ पर इनकम होते हैं, फिर छोटे मतलब जो है, जो हमारे गाँव की जिंदगी कैसी होती है, हमारे शहरों की जिंदगी कैसी होती है, फिर हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, फिर हमारे यहाँ की कैसी है, अनेकता में हमारे, जैसे बोलते हैं ना, अनेकता में एकता, हमारे भारत का विविध स्वरूप है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक लेख है ना, भारत यात्रा करके, तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पे उन्होंने कई सारे उल्लेख किए हुए हैं, और तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था कि एक कहावत है ना कि कोस पोस पे बदले पानी, 4 कोस पर वानी। ये हमारे भारत की विविधता है। अगर आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कई सारी कंट्रीज में आ गए हैं। जब आप भौगोलिक स्थिति को देखोगे, जब आप लोगों का रहन सहन देखोगे, जब आप लोगों का खान पान देखोगे, तो उस विभिन्नताओं में जो हमारी एकता है ना, उसको जब बच्चों को समझ नहीं होता है, तो वो बेचारा, बच्चे ही नहीं बोल रहा हूं, उसमें प्रौढ़ भी है। मान लिया जो थोड़े से 40 साल के अबव में भी आए हैं, 50 साल के वाले भी आए हैं, अब उनको समझ नहीं है इन सारी चीजों को, तो उनको तो यही लगेगा ना कि यार अब ऐसा हो गया है तो उसके बाद में हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे ही वर्ल्ड सिंड्रोम के बारे में वो लोग सुन लेते हैं, अरे यार इजराइल और उसका हो गया है, क्या नाम है, ईरान का हो गया है, अरे यार इजराइल और हमास का हो गया है, अरे यार रसिया और यूक्रेन का हो गया है, अरे भाई अमेरिका के अंदर ये हो गई है, यूरोप के अंदर हो गई होगी। तो वो सुनी सुनाई बातों से क्या होते हैं कि उसके बाद में उनको, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आम आदमी हो, हम आप हो, चाहे हमारे
अब पीएम साहब हूं, एक चीज सबके लिए कॉमन है, एक चीज सबके लिए कॉमन है, आप नोट कर लो। वो कॉमन क्या है? आप लोगों ने अपना गेस कर लिया होगा। वो है 24 घंटे का समय, सबके लिए है। उसी समय सूर्योदय होता है, उसी समय सूर्यास्त होता है, सबके लिए। वो नहीं बंटवारा हो सकता है। तो समय का अब यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं? अब यूटिलाइजेशन में ये नहीं बोल सकता हूं कि हर आदमी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप कितना समय निकाल पाते हो अपने सोने की आदत से, बाकी आदतों से? कोई लेट तैयार होता है, कोई जल्दी तैयार होता है, कोई कम सोता है, कोई ज्यादा सोता है, किसी को ज्यादा काम करना पड़ता है, कम तनख्वाह मिलती है, किसी को कम काम करने से स्किल्ड है, उसको ज्यादा इनकम मिल जाती है। तो अब इस प्रकार से हर आदमी के सिंड्रोज तो अलग अलग है ना भाई। तो हर आदमी के सिंड्रोज अलग है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि आप हमेशा इसी में लगे रहो। हमेशा आप भाई, जितनी आपको एजुकेशन लेनी थी लिया, जितनी आपको स्किल लेनी थी लिया, या आपने अर्निंग शुरू कर दिया, ग्रोथ शुरू कर दिया, आप कमा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तभी तो आप सुन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, कतई नहीं है ना, कि हर आदमी की समझ एक जैसी है, नहीं हो सकता ना। तो अब समय आदमी उतना ही दे पाएगा, समझ उतना ही पाएगा। हाँ, जुगाई टॉक्स आपकी मदद जरूर कर सकता है कि यस, आपका ऐसे ऐसे सिंड्रोज आने वाले हैं, आपकी ये बातें आने वाली हैं, तो इन चीजों को लेकर के चलने वाली बातें हैं। अब जो बात समझ गए, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज के टाइम पर हम बुल रन में हैं, मैसिव बुल रन में हैं। लेकिन अब ये बुल रन कब तक चलेगी? ठहराव तो एक ना एक दिन आना ही आना, ये बात आप मान रहे हैं। ठहराव तो एक दिन आना आना, और कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ये बात फैक्ट है भाई। ये तो मैं भी बोल रहा हूं और ओपन हार्ट से इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यहां तक बुलन जाएगा, उसके बाद में यहां से जाकर के डाउन फेज आ जाएगा। तो हमने क्या है कि उस दांव पेच को तो सीखना तो पड़ेगा ही। और दूसरी चीज, मैंने आपको बार बार ये चीज बताई, एम्फसाइज किया हुआ है कि अपने जॉब पर पक्का ध्यान देंगे, अपनी कमाई पर पक्का ध्यान देंगे। जब तक आप निवेशित हो रहे, जब तक आप अपने गोल्स को नहीं फुलफिल करते जाते हैं, तब तक आपके काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तब तक आपको कितना भी टफ माहौल हो काम करने का, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कितना भी टफ माहौल हो काम करने का, आपने काम नहीं छोड़ना है। आपका कितना भी खड़ूस बॉस हो, कितना भी निकम्मा बॉस हो, कितना भी नालायक बॉस हो, आपका मन कर रहा हो उसको उठा करके पटक दूं, अभी इसको टेबल पे ये मार दूं, जो है रेजिग्नेशन मार दूं, ले मैं तेरा नहीं करता, तेरी जो है गुलामी नहीं करता, तेरे यहाँ पर नौकरी नहीं करता, तेरा ये नहीं करता, वो नहीं करता, कर मेरा हिसाब किताब कर, मैं चला नहीं भाई। जब तक आप या तो उससे बेटर जॉब नहीं ढूंढ लेते हो, तब तक आपने उसको झेलना है, आपने उसको बर्दाश्त करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने तैस में आकर के, भावावेश में आकर के आपने एक कदम ले लिया ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? उससे फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का पड़ेगा कि आपका जो निवेश का एम है, गोल है ना, वो बाधित हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप हमेशा उन चीजों को जरूर सोचेंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ना बोल करके भी जो चीजें बोल रहा हूं उसको आप समझेंगे। आप अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी प्रभावित नहीं होने देंगे, आप अपनी कमाई को कभी भी प्रभावित नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आज मान लिया बुलरन चल रहा है, आज आपको दिखाई दे रहा है, कल की डेट में आपका नोशनल प्रॉफिट वो डाउन हो सकता है। और नोशनल प्रॉफिट डाउन होने का मतलब यह है कि आपका निवेश कहीं पर जा नहीं रहा है। मीन्स क्या है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बाई की अपॉर्चुनिटी मिली है, और उस अपॉर्चुनिटी को आपने उठाना है। फिर मैं उल्लेख करना चाहूंगा झुनझुनवाला सर का, जो इंडिया के वारेन बफेट माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा ये बात खुल करके बोला है, चिल्ला चिल्ला करके बोला है कि यस, मैंने अगर पैसे बनाए हैं तो बियर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं। मीन्स क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कमाई का जो भी उनका रिसोर्सेस था उसको उन्होंने होल्ड रखा था। उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप होल्ड करके रखिए, आप निवेशित मत हो रहिए, लेकिन आप इस बात का वादा करिए कि आप समय जरूर देंगे। कम से कम 5 साल तो आप देंगे यार। 5 साल बताओ, केवल 3 से 5% लोग 5 साल से ज्यादा रुकते हैं। अब देखता हूं जो ये नए वाले लड़के आए हैं, या प्रौढ़ आए हैं, या ये आए हैं, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, ये एक्चुअली एक बहुत सराहनीय कदम है। झुनझुनवाला सर के उस विजन का मैंने क्यों आज उल्लेख किया है? वो उल्लेख करने का मतलब था कि उन्होंने इस नजरिए को देख लिया था कि यस, एक दिन आएगा, जन जन की भागीदारी होगी, और उस समय आप देखना एक्चुअल बुल रन की शुरुआत तब होगी, एक्चुअल मार्केट में प्रॉफिट तब दिखाई देगा। मैं सत्य बता रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं, और ज्यादा नहीं, कम से कम 2030 तक का तो इंतजार करो यार। अरे 2030 नहीं तो कम से कम 2029 तक का तो इंतजार करो, जब तक आपने गवर्नमेंट चुन करके भेजा है।
तब तक तो इंतजार करो मेरे भाई, तब तक तो काम करो। तो उम्मीद करता हूं कि आप काम भी करेंगे, आप निवेश भी करेंगे, आप यहां से निकाल करके खर्चा भी करेंगे, क्योंकि बुल रन में यस छोटा मोटा प्रॉफिट हमने लेना भी है। और लेकर जो जो आपका फंड देख लो यार, वो ठीक है, इसके बारे में नहीं है, उसको खींचो, ड्रा करो, उसमें से कुछ खर्च करो, कुछ अपने पास रखो, फिर उसके बाद में करो। और जिनको ऐसा लग रहा है नहीं यार मेरे को जरूरत नहीं है पैसे की, तो उसके बाद में चलो, क्योंकि बुल रन में अगर आप अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करोगे, कब पूरा करोगे? अब ये नहीं है कि आपने निवेश किया हुआ है 5 लाख और उसके बाद में गाड़ी खरीद लो साला 10 लाख की, तो 5 लाख रुपए आपका लोन हो जाए, यहां से भी निकाल लो, वहां से भी निकाल लो। तो अब आप इसको कोशिश करो कि 15 लाख पर लेकर के जाओ आप, तब जाकर के आपकी समझदारी है। फिर आप तब जाकर के 5 लाख रुपया उसमें से निकालो, 5 लाख रुपया यहां वहां से मैनेज करके, तब जो है 5 लाख 7 लाख ज्यादा ज्यादा जो 2 लाख रुपया उसमें हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। 5 आपने डाला हुआ है, तो कल सवेरे आप लोग मेरा ये देखने का वीडियो नहीं करिएगा कि डिफरेंस जो असेट में कितने दिन में आपका पैसा डबल होता है, वो मैं आपको सवेरे जरूर बताऊंगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसके बाद में फिर जान चेंज हो जाए, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें जरूर बताऊं, कितने दिन में आपका पैसा डबल होगा, उस हिसाब से आप लोग अपना प्लान जरूर करिएगा, वो आपको जरूर मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है। और बाकी तो अभी मैंने, हाँ एक चीज और मैं बताऊं यार, अभी मैंने बिल्कुल ये चीज अपना बोलना ही छोड़ दिया कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो करो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मतलब जो करते जा रहे हो। जब मैंने जो है जब बोलना शुरू कर दिया, नहीं बोलना शुरू कर दिया, तो आप लोग ऑलरेडी किए जा रहे हो। तो ये भारतीय मानसिकता है, जिस चीज के लिए आप रिक्वेस्ट करो वो चीज आप मानोगे नहीं। तो भैया जैसा आपको दिल लगेगा, कंटेंट बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि यस इसकी विश्वसनीयता है, ये बंदा क्या नाम है बाल अपने उड़ा दिया है, तो कम से कम मतलब जो है जरूर स्टडी किया है, तो यस बाकी आपकी मर्जी है। और मिलते हैं फिर सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।